ये 4 साल राज के रसगुल्ले खाता रहा और आज कह रहा है कि मेरे ऊपर अन्याय हो गया। इससे बढ़िया घटिया आदमी नहीं हो सकता। राजेंद्र गुढ़ा, तू ये बता कि तूने कितना अत्याचार किया है, कितने मामलों में तुमने एफआईआर लगवाई, कितने फाइलें तुमने बंद करवाई, कितने बहनों के सुहाग तुमने उजाड़े हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री के तो एक आदमी जुत्ती पालिश करवा डोले, जुत्ती पालिश करता डोले एक आदमी एक लोग। अब ये क्या चाह रहा है कि माली समाज राजपूत समाज के खिलाफ लड़ाई लड़े, राजपूत समाज है वो जाट समाज के खिलाफ लड़ाई, और जाट माली और इस तरह की जो कंट्रोवर्सी पैदा करके ये अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहता है। कारण क्या है कि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। क्षेत्र के स्थानीय विधायक ने माननीय गहलोत साहब के खिलाफ अनर्गलन, ये कोई नया काम तो है नहीं। ये गुढ़ा जी हमेशा क्या है, कंट्रोवर्सी की नेतागिरी करने वाले व्यक्ति हैं। कंट्रोवर्सी की, जैसे इन्होंने क्या है कि जैसे जो चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में उदयपुरवाटी के मूल मुद्दों से आम जनता का ध्यान है वो किस तरह से डाइवर्ट करें, इस चीज में ये उसी चीज को जोड़ना चाहते हैं जो हमेशा से, जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो ये जातियां है वो टारगेट करने का काम शुरू करेंगे। पिछली बार जब 2018 में चुनाव थे तो इन्होंने जाट समाज को टारगेट किया था और उन्होंने सरेआम मंच पे ये बोला था कि सुखगढ़ चौधरी और संतोष अलावा तो वो बिना आवाज की फिल्म देखते हैं। इस तरह की कई घटिया जी बयानबाजी है इन्होंने शुरू की। पिछली बार जाट समाज का नंबर था, इस बार इन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर टिप्पणी करके जो माली समाज, जो काश्तकार समाज है, उनके ऊपर छीटाकशी करने की कोशिश की है। लेकिन पूरे प्रदेश में और सब जो जितनी भी मीडिया की न्यूज एजेंसियां, उनके सामने एक चीज सामने आ रही है कि राजस्थान प्रदेश में पहली बार है वो कांग्रेस पार्टी है वो रिपीट होने जा रही है। उदयपुरवाटी में भी आप देखेंगे तो शिवनाथ जी गिल के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से उदयपुरवाटी से जो है वो सिंबल जीत के जाएगा। तो सिंबल जीत के जा रहा है तो राजेंद्र जो गुढ़ा है उसकी जमीन खिसक रही है, और अपनी जमीन खिसकती देख और वो क्या कि हड़बड़ाहट में आ गया। अब वो आए दिन इस तरह के स्टंट करता है, इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करने का काम करता है कि बड़ी जातियों का डर दिखा के छोटी जातियों में भय पैदा करता है। जिस तरह से बीजेपी जो काम करती आई है कि बड़ा जो डर दिखा करके छोटे लोगों को एक जगह जुटाने का जो काम है वो करने में एक्सपर्ट है। राजेंद्र गुढ़ा का क्या, उन्होंने अटल सम्मानीय देश में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, उनके खिलाफ उन्होंने बोला था कि अटल जी के कीड़े पड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने अटल बिहारी के खिलाफ टिक्का टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि व्हील चेयर पर 10 साल और निकालेंगे, ऐसे ओछे व्यक्ति हमेशा ये कंट्रोवर्सी की नेतागिरी करता है। आज उदयपुरवाटी में जरूरत इस बात की है कि उदयपुरवाटी के सारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाइयों, उदयपुरवाटी का इतिहास रहा है कि उदयपुरवाटी में तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में श्री राम का अखाड़ा भी जो लोग है वो माइनॉरिटी के लोग निकालते हैं, मिलके निकालने वाले जो संस्कृति सभ्यता, हम तो आपस में इतने जुड़े घुटे लोग। अब ये क्या चाह रहा है कि माली समाज राजपूत समाज के खिलाफ लड़ाई लड़े, राजपूत समाज है वो जाट समाज के खिलाफ लड़ाई, और जाट माली और इस तरह की जो कंट्रोवर्सी पैदा करके ये अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहता है। कारण क्या है कि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। काम के मामले में ये कह रहा है कि मैंने बहुत काम करवाया। मैं आप चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि अगर राजेंद्र गुढ़ा ने काम करवाए और वो बोलता है कि मैंने काम करवाया है और जिसको मेरे काम नहीं दिखाई दे तो आप है वो अपनी आंखों का इलाज करवाएं। आप उदयपुरवाटी के गुढ़ा के हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, आंखों का डॉक्टर नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा की वजह से आज उदयपुरवाटी है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाया। राजेंद्र गुढ़ा की वजह से उदयपुरवाटी का सत्यानाश हो गया। राजेंद्र गुढ़ा महिलाओं की बात करने वाला व्यक्ति है। मैं तो कहता हूं कि राजेंद्र गुढ़ा से झूठा व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, नहीं तो भूतों ने भविष्य थी। खुद को ये कहता कि मैं श्री राम का वंशज हूं, मैं तो बात का पक्का और सच्चा आदमी हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, मतलब आप शादी में 7 फेरे लेते हैं और 7 वचन होते हैं, उनमें एक वचन ये भी होता है कि मैं अपने घर की महिला की बात को हमेशा तवज्जो दूंगा। इन्होंने पिछले चुनाव में जो इनकी घर की लक्ष्मी है वो घर घर जाकर वोट मांग के आई, इनकी धर्मपत्नी, और लोगों से, महिलाओं से, जो 22 पंचायतों में पानी है वो पाताल में पहुंच गया, महिलाओं से जाके पैर पकड़ के इन्होंने कहा, इनकी घरवाली ने कहा कि मेरे पति को वोट दीजिए, चुनाव जीतने के बाद आपके घर घर पानी पहुंचाएंगे। आज वो पानी नहीं पहुंचा।
कुंभाराम करनाल का जो प्रोजेक्ट था, जो वादा खिलाफी इन्होंने की, जो व्यक्ति अपनी घर की महिला की, अपनी घर की लक्ष्मी की जबान पूरी नहीं कर सके, उससे बड़ा महिला का अपमान तो हो ही नहीं सकता। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री के तो पत्रकार साहब हैं जी का आदमी जुत्ती पालिश करवा डोले, जुत्ती पालिश करता डोले हैं आदमी। एक है राजस्थान का सीएम का बहुत बड़ा केडर है, उसको राजस्थान के सीएम को हराने के लिए देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, कितने लोग, उसके बावजूद भी राजस्थान में इतनी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं हैं। कल जो भाषण दे रहे थे, मैं तो उदयपुर वाटी की जनता से यह भी अपील करना चाहता हूं कि कल जो मंच पे थे उन लोगों में भी राजस्थान की सरकार के ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जिनकी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। आज सरकार ने आटे से लेकर, और मैं ये कह रहा हूं कि जो मंच पे तालियां बजा रहे थे उनमें भी उनके परिवार के लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते हैं, जिन्होंने राजस्थान के गहलोत का नमक खाया और वो गहलोत साहब के खिलाफ तालियां बजा रहे थे। आज उदयपुर वाटी के गांव में जो गरीब की हालत है वो दर से बदतर होती जा रही है। उदयपुर वाटी में कभी इन्होंने, इनका 20 साल में 15 साल इनकी हुकूमत रही है, कोई इनसे पूछने वाला व्यक्ति है कि उन्होंने कभी 5,000 या 10,000 लोगों की ऐसी व्यवस्था की, ऐसा कोई कल कारखाना खुलवाया जिसमें लोग काम कर सके? इन्होंने उदयपुर वाटी का सत्यानाश करने का काम किया। राजेंद्र गुड्डा ने पहला चुनाव पानी के मुद्दे पे लड़ा था, खेतरी प्रोजेक्ट के नाम से, कि मुझे आप वोट दीजिए और मुझे वोट मिलेगा तो मैं खेतरी प्रोजेक्ट में जो जलदान हो रहा है उसको रोकूंगा। क्या ये अपनी स्टेट पे है? ये तो इतना घटिया, इतना मतलब ये दूसरों को नकारा बोलता है, इससे बड़ा नकारा तो उदयपुर वाटी में होगा ही नहीं, इससे बड़ा झूठा आदमी। और ये कह रहा है कि मैं मेरे बेटे के टुट्टिया में, मेरा बेटा का टुट्टिया के जन्मदिन को प्रोग्राम और भी बोला कि टुट्टिया में मैं मुख्यमंत्री ने बुला लिया। अब की बार गुड़ा साहब, मैं पहला व्यक्ति हूँ विधानसभा क्षेत्र को अजय तसीड़ दावे के साथ कह रहा है आपके चैनल के माध्यम से, मैंने शुरू से इसकी माउस गिननी शुरू की थी और आज एक माउस और शेष बची है। एक माउस बाद में 3 माउस चुनाव की और चौथी माउस में आप देखना मांडो जगाई की रसम तारो भाई गिर गया होगा, कौन समझेगा? इका जो कुशासन है, इका कुशासन की नारायण बलि तय। और इसी वजह से ये उदयपुर वाटी के लोकल मुद्दों को ये छुपाने की कोशिश करता है, ये जातियों को टारगेट करने की। और ये उदयपुर वाटी का जो सामाजिक जो ताना बाना है, माड़ी जाट गुजर आपस में इतने तगड़े गहरे दोस्त है, इनकी रिश्तों की जड़ है इतनी गहरी है। राजेंद्र गुड्डा क्या अलग करेगा हमें? जो 36 को में बांटने की जो इनकी जो चाल है, इस बार ये चाल है वो कामयाब नहीं होगी। ये भाषण है, ये जातियों के नाम पे लड़ाने का काम है, वो आप 20 साल से कर रहे हैं। इस बार आप हमें हिसाब दीजिए कि उदयपुर वाटी विधानसभा में आपने क्या काम किए। अगर आप में थोड़ी बहुत भी लज्जा, आप में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो आप उदयपुर वाटी के विकास को गिनवाने की, उनको उपलब्धियां बताने की कोशिश कीजिए जनता को। आपने और यो के भाई जी उदयपुर वाटी का जगह काल बड़े लोग बैठा, कौन सी मनार जी का यो पेड़ी चढ़ा दी क्या मैं विकास कर लियो? कौन सी यो जैतपुरा की रोड बना दी? कौन से घर घर में पानी आगो? इका मुंडा का पानी जरूर उतर गो, लेकिन ये मुद्दों से अलग करने की कोशिश की। और गहलोत साहब देखो, मैं तो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो अजय तसीड़ छोटा सा कार्यकर्ता है। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व अगर मुझे छोटा सा भी इशारा करे ना तो इनकी भट्ठी बुझाने का काम 1 मिनट में कर सकता हूं। आप गहलोत साहब के बारे में क्या, कांग्रेस के आप छोटे से, अजय तसीड़ छोटा सा कार्यकर्ता है। गुड़ा साहब आपको चुनौती देता हूं, आप आइए 5 मिनट मेरे साथ डिबेट कीजिए। अगर 6 मिनट में वो हाथ पग नहीं मारने लगे और अपने मुद्दों से नहीं भागने लगे तो आप समझ जाना ये इतना काम कुछ करता नहीं है, दिन भर लड़ाने का सिस्टम है। आज इन्होंने किया क्या है? आज ये उदयपुर वाटी में शेड्यूल कास्ट को उन्होंने अपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोला उन्होंने कि शेड्यूल कास्ट मेरा पहला प्रेम है। मैंने और अपने साथियों ने उदयपुर वाटी के कम से कम में 100+ मामले ऐसे हुए जिन मामलों में राजेंद्र गुड्डा के द्वारा शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों पर एफआईआर लगा दी, मुकदमे बंद कर दिए, केस रफा दफा करवाने की कोशिश की। हम लोग 5 दिन तक एसडीएम ऑफिस पर जाजिम बिछा करके पहली बार शेड्यूल कास्ट के लोग लामबंद हुए और जिसकी वजह से डिप्टी सतपाल सिंह को यहाँ से
मैदान छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे बहुत से गुना काले कारनामे इसने किए। ये कहता कि मेरे पास लाल डायरी है, मैं कहता हूं इसकी हमारे पास इसका पाप का घड़ा है। और राजेंद्र गुड्डा आने वाले समय में, एक ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है, इसके साथ रहने वाले व्यक्ति, ये तो जो व्यक्ति राजेंद्र गुड्डा के साथ रहता है, राजेंद्र गुड्डा की तो छाई है कि सन्नी को काम करे, वो भी कह रे बड़ा आदमी की दुर्गति वो की हिसाब से करे। ये या कोई सु छानी को नहीं मारा, पड़ोस का 2-4 टाबर तो यहाँ का राजेंद्र गुड्डा की वजह से जवानी खराब कर दी, बाका घर परिवार आना को नुकसान कर दियो। जब टाइम आयो तो भाई जी बकरी को छुट्टी यो के बात करेगा। और यो तो जनता अवसर मिल जाए ना तो मैं एक रड़क पाड़ू, यो लुक तो फिर गलडी बार बोलो मेरा घर ढा दिया, मेरा टापरा न बचाओ। मेरा ये याद है कि पिछली बार मैं तो पार्षद हो, यो तो क्यों गुनी हो, मैं कहूँ कि एसडीएम ऑफिस के पास जा रहे हो तो राजेंद्र गुड्डा बड़े कई बागे लाग रहे हो कि रे बार मन बचाओ, मेरा घर ढा रहे हैं। और मैंने पहली बार इनके चेहरे पर शिकन देखी। आपने वो फिल्म देखी ना कातिया वाली, घातक फिल्म में कातिया कितना पावरफुल होता है, और लास्ट में उसकी दुर्गति ऐसी होती है कि उसको बीच चौराहे पे जनता पीटती है। वो पीटने वाला काम बाकी है। राजेंद्र गुड्डा का अंत, इनकी जो गलत नीतियां, उनका अंत होना तय है। और ये अंत कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके खिलाफ लड़के, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़के कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगा। कि राजेंद्र गुड्डा सरकार से सवाल कर रहा है कि अन्याय अत्याचार रैली, आप पूरे उदयपुरवाटी के सभ्य समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बात बताइए कि हिसाब किससे लिया जाता है? हिसाब लिया जाता है वर्तमान विधायक से, वर्तमान एमपी से, वर्तमान सरकार से। ये 4 साल राज के रसगुल्ले खाता रहा और आज कह रहा है कि मेरे ऊपर अन्याय हो गया। इससे बढ़िया घटिया आदमी नहीं हो सकता। राजेंद्र गुड्डा, तू ये बता कि तूने कितना अत्याचार किया है, कितने मामलों में तुमने एफआईआर लगवाई, कितने फाइलें तुमने बंद करवाई, कितने बहनों के सुहाग तुमने उजाड़े हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ये चुनाव में आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपना फार्म हाउस 8 बीघा से 80 बीघा में कैसे किया। आपने शुभगढ़ चौधरी साहब के साथ मिलकर के 350 करोड़ का खेल किस तरह से किया, ये सारी जनता आपको जानती है। ये सारी जनता इस बात को जानती है। आज आपको पता है, आप पहाड़ी जो क्षेत्र है उनके गांव में जाइए, पहाड़ी क्षेत्र में इन्होंने पैंथर छोड़ दिए। आज गांव के गरीब लोगों की 100 बकरियां, 100 मवेशी है, वो पैंथर है, वो खा चुके हैं। कभी राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि इनको मुआवजा दिलाइए? इन्होंने जनरल डायसा अधिकारी, हमारी शिकायत के बाद रणवीर सिंह फॉरेस्टर था, वो यहाँ से सस्पेंड हुआ, आज उनका ट्रांसफर हो गया। मतलब उदयपुरवाटी का कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये कि आदमी तो पत्रकार जी जेल में जाते हुए देखे, हमारी तो बकरियां जेल में गई हैं। 3 को तो 3 दिन पहले छुटा के लाए, 500 रुपए एक बकरी का जुर्माना देख करके। और 1 महीने पहले 5 बकरियों को छुटा के लाया था रणवीर सिंह जी जो रेंजर, इन्होंने जातिवाद का काम किया, जातिवाद जहर घोलने का काम किया। और ये कह रहा है कि माँ का दूध, अरे गुड्डा साहब, माँ का दूध छोड़िए, आपकी माँ बहन ये हमें नहीं तो करनी है। सभ्य संस्कार वालों आदमी है, हम अहिंसक आदमी है। इसका मतलब ये मत समझना कि हमने इलाज नहीं किए। ये लोकतंत्र है और आप जिस गलत फहमी में हो, गलत फहमी निकाल देना। लोग है वो अपने घर पे खटका दबाएंगे और मौत है राजेंद्र गुड्डा के शासन की होगी। मैंने कहा था कि राजेंद्र गुड्डा पागल होगा, आज पागल होने लगा, उसके लक्षण दिखाई देने लगे। मैंने कहा था, ये बात कही थी कि राजेंद्र गुड्डा पागल होगा, मैंने कहा था इस बात, मेरा वीडियो उठा करके देख लीजिए, आज उसके लक्षण है वो दिखाई देने लगे। लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय गांधीवादी मुख्यमंत्री की सौगात देखिए, उन्होंने व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति इलाज करवाएगा उनकी दवाइयां फ्री कर रखी है। मैं निवेदन करता हूं राजेंद्र गुड्डा के कार्यकर्ताओं से कि आप जब भी गुड्डा पागल हो तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार इनका फ्री में इलाज करवाएगी और इनका इलाज हर तरह से करेंगे हम। पार्टी है, इन्होंने 4.5 साल तक मलाई लूटी, काम करवाए। और उदयपुरवाटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग मंच पे बैठे थे, मंच पे तो बीजेपी के कार्यकर्ता, इस शहर में 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो पिछले राज में, मैं पिछले बोर्ड में पार्षद था, मेरे साथ में भी वो भी पार्षद थे। वो 5 आदमी पिछली बार शुभगढ़ चौधरी के आदमी थे,
वही आदमी कल मंच पे बैठे थे 5 आदमी, वही कह रहे हैं कि हम राजेंद्र गुड्डा के आदमी हैं, आप देखना राज बदलते ही राज तो तय बदलेगा और वो व्यक्ति पलटी मारेंगे।